कांग्रेस जो है केजरीवाल को धोखेबाज कहती है। सही बात पकड़ा है टोनी ने कि 24 घंटे में उन्हें कोई अल्टीमेटम चाहिए, वरना कांग्रेस को वो इंडिया अलायंस से हटाने के लिए भी वो उन्होंने अर्जी दे दी थी। सुना, तुमसे ज्यादा समझदार है अभिजीत। जीत के तो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं बन रहा है कि कांग्रेस, लेकिन आपके वोट काट के कहीं वो भाजपा को ज्यादा मदद ना कर दे, ये एक चीज हो सकती है। पते की बात बोले तुम। नमस्कार दर्शकों, डीएनए के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं आंकड़ेबाज। आंकड़ेबाज क्यों कहा? अरे इन्हें बहुत आंकड़े याद हैं। तो इनका परिचय दो। ये है अभिजीत। नमस्ते अभिजीत। शुक्रिया टोनी, आपका भी बहुत ज्यादा स्वागत है। काफी मेरा नाम कैसे जाने? हाँ, हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं और आपने कई अच्छी बातें बताई थी तब भी। देखते हैं दर्शकों को आज आप कौन सा नया ज्ञान देते हैं। आज हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे। अच्छा अनुराग जी, आपके जगह ये होस्ट है क्या आज? ये इतना बातूनी है कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता है। अच्छा, तो आज अगर ये चाहता है कांग्रेस पर बात करना तो हम लोग कांग्रेस पर ही बात करें। बिल्कुल। तो एक तो बात यह है कांग्रेस को लेकर कि माना जाता है, यानी वो नेशनल पार्टी थी और क्षेत्रीय हो गई। अब ये जो बात कह रहा है पब्लिक के भीतर वो ही बात है कि वो क्षेत्रीय पार्टी होकर रह गई। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2025 का है, उसमें क्या गुल खिलाएगी कांग्रेस? अरे हाँ ठीक है, इसी के सवाल का जवाब दो तुम कि क्या गुल खिलाएगी, क्या करिश्मा कर सकती है कांग्रेस? देखिए अनुराग जी, जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव रहे हैं दिल्ली में, उसमें तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो इस बार अगर कांग्रेस खाता भी खोल दे तो वो चमत्कार ही माना जाएगा वहां पे। खोलेगी खाता। अरे खोलेगी ये तुम मत कहो। हाँ अभिजीत, तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने खाता भी नहीं खोला है। उससे पहले 2013 में था, उसमें केवल 8 सीटों पे सिमट गई थी। लेकिन पिछले 2 चुनाव में अगर हम कंपेयर करें तो कांग्रेस ने कैंपेनिंग में या फिर कोई वैसा एफर्ट भी नहीं डाला था जिससे जीत का कोई संभावना वहां पे बन सके। बिल्कुल। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो कांग्रेस ने अभी फिलहाल 35 सीटों पे अपने कैंडिडेट जारी किए हैं और अग्रेसिव कैंपेनिंग उनकी नजर आ रही है। वो कांग्रेस जो है केजरीवाल को धोखेबाज कहती है। धोखेबाज नहीं कहती है। देखो अब उन लोगों की अपनी राजनीति है ना। बिल्कुल सही बात पकड़ा है टोनी ने, क्योंकि देखिए 2024 के जो आम चुनाव थे, जनरल इलेक्शंस में, वहां पे इंडिया अलायंस बना के कांग्रेस और आप एक साथ लड़ी है। केजरीवाल ने राहुल गांधी के साथ मिलकर कैंपेनिंग करी है। लेकिन वो बात थी लोकसभा चुनाव की। जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं वहां पे आपने सबसे पहले कह दिया कि हम अकेले लड़ने वाले हैं। फिर अभी देखते हैं कि केजरीवाल कांग्रेस के बारे में कितनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करके बयान भी देते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि 24 घंटे में उन्हें कोई अल्टीमेटम चाहिए, वरना कांग्रेस को वो इंडिया अलायंस से हटाने के लिए भी वो उन्होंने अर्जी दे दी थी। तो ऐसे में जो अलायंस है वो जितना स्ट्रॉन्ग नेशनल पॉलिटिक्स में दिखता है, रीजनल इलेक्शंस या फिर स्टेट इलेक्शंस आते ही वही अलायंस उतना ही मजबूत नहीं नजर आ रहा है और हर एक पार्टी अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। सुना, तुमसे ज्यादा समझदार है। अरे भाई मेरे से ज्यादा समझदार है, इसलिए उसे स्पेशलिस्ट के तौर पर बैठाए हैं। अब अगला कुछ पूछना है? बिल्कुल। हाँ, नई दिल्ली से कौन लड़ रहा है कांग्रेस से? नई दिल्ली से याद नहीं आ रहा है टोनी को, लेकिन देखिए पता होगा। टोनी दे बहुत सारे सवाल जान के भी पूछता है। तुम बता। शीला दीक्षित का बेटा। बिल्कुल शीला दीक्षित के बेटे लड़ रहे हैं। और शीला दीक्षित नाम बताओ। नाम भी आप ही बता दीजिए। संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं नई दिल्ली से। और जिस तरह की कैंपेनिंग दिख रही है कांग्रेस की, ऐसा लग रहा है कि संदीप दीक्षित टक्कर देने वाले हैं वहां पे केजरीवाल जी को। और अगर परवेश वर्मा को भी खड़ा कर दिया जाता है बीजेपी के तरफ से तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है नई दिल्ली की सीट से। हाँ सुने, तो नई दिल्ली सीट पर तो फाइट हो रही है, लेकिन इस बार सचमुच कांग्रेस जो है वो बहुत तरीके से एग्रेसिव कर रही है। इसके पहले की रणनीति उसकी क्या रही थी, क्यों हारी? मुझे लगता है शीला दीक्षित उसी को खाया काट रहे थे ये सब। जी हाँ, कुछ हद तक टोनी ने जो कहा सच है, क्योंकि शीला दीक्षित ने करीब 15-20 साल तक दिल्ली पे शासन किया। हाँ, 3 टर्म उनका रहा था। 3 टर्म उनके रहे थे। ये सच है कि अभी जो दिल्ली है वो ना तो बीजेपी ने बनाई है ना आपने बनाई है। तो किसने बनाई? बता रहा हूँ ना, वो
शीला दीक्षित की दिल्ली है। जी हाँ, जो मॉडर्न दिल्ली बिल्कुल। जिसे कहें, जिस दिल्ली को हम आज पहचानते हैं, उसकी बिसात, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। लेकिन कांग्रेस को यही लगा कि उसी बेसिस पे और उसी जितना भी इतिहास में हो रखा था, उसी बेसिस पे कांग्रेस बहुत समय तक अपना चुनावी जो उनका लेखा जोखा है उसे खींच के ले जाएगी। पर वो 2015 में भी देखा सफल नहीं रहा, 2020 में भी सफल नहीं रहा। अभी कांग्रेस को एक नई राजनीति करने की ज़रूरत है, नए चेहरों की ज़रूरत है दिल्ली में, जो कि इस बार नज़र आ रहा है। कई सारे नए चेहरे आए हैं इन जो 35 कैंडिडेट्स हैं उनमें, और जीत के तो बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं बन रहा है कि कांग्रेस, लेकिन आपके वोट काट के कहीं वो भाजपा को ज़्यादा मदद ना कर दे, ये एक चीज़ हो सकती है। पते की बात बोले तुम। बिल्कुल ये चीज़ तो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस बार कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ सामने आ रही है। तो हम लोगों को ये मानना चाहिए कि इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में आज भी कांग्रेस जिंदा है उनके दिमाग में। जो शीला दीक्षित ने जो काम किया है, बहुत सारे लोग आज भी हैं, आज भी वोट देने वाले हैं। तो उनमें से कई वोट वहाँ पे उनके तरफ छिट सकते हैं। अगर वो वोट वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे क्लियर फायदा बीजेपी को होगा। तो कांग्रेस को फायदा हो इसके लिए क्या करना चाहिए? कांग्रेस को अगर वो देखिए सिर्फ दिल्ली की ही बात ना करे तो बेहतर रहेगा। कई सारे राज्यों में कांग्रेस की जो कैंपेनिंग रही है, उनकी जो स्ट्रेटजी रही है, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड रही है, और उनके लोकल लीडरशिप को पनपने का मौका बहुत ज़्यादा मिला नहीं। मुझे ये भी लगता है कि जैसे शीला ने एक बार नई दिल्ली यानी दिल्ली को नए तरीके से गढ़ा, इनके पास भी एक योजना होनी चाहिए कि दिल्ली को कैसे ये एक नया शक्ल दे सकते हैं। अभी जो दिल्ली में तबाही का आलम दिख रहा है उसे कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हाँ सही बोला। हाँ, हम तो सही बोले। तो अगर इस तरह से वो कैंपेन करती है, अपनी योजनाएं और एग्रेसिव मार्केटिंग करे, तो फिर ये कांग्रेस के फेवर में भी ये स्थिति जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस के फेवर में जा सकती है। जीत के भले ही करीब ना पहुंचे, पर एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रख सकती है। अगर वो डबल डिजिट में सीट्स लाती है तो फिर आने वाले इलेक्शन के लिए, आने वाले कई स्टेट्स में जो इलेक्शन है वहाँ पे उसको उसका फल देखने मिलेगा। बिल्कुल। तो अभिजीत कहना चाहिए कि जो बैठी हुई कांग्रेस थी वो खड़ी हो गई या खड़ी हो रही है? देखिए, जो कांग्रेस खड़ी थी वो बिल्कुल लेट गई थी, और इसके बाद अभी वो बैठी है, उठने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो इस समय इस चुनाव में खड़ी होती है तो फिर बिल्कुल अच्छी खबर है भारतीय राजनीति के लिए। उठोगे? यानी इसके कहने का मतलब है कि हम लोग बातचीत यहीं पर खत्म करें, रोके, ये उब रहा है। बिल्कुल। तो इसके उबन को देखते हुए हम लोग बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस फिर से अपने पुराने रूप में, या कह ले एक नए रूप में हमारे सामने आ सकती है। क्या अभिजीत? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ अभिजीत का शुक्रिया। टोनी और अभिजीत की बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। हाँ जरूर बताएं।